अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पहले तो बेटा आपको बहुत बहुत मुबारक हो जिन स्टूडेंट ने मेरी वीडियो को फॉलो किया, मेरे गेस्ट को फॉलो किया, मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। उन बच्चों को मैं यहाँ मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ऑल ओवर द पंजाब इन स्टूडेंट्स ने जिन्होंने मेरी वीडियो को फॉलो किया उनके इंशाल्लाह बेटा 70+ मार्क्स आ जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था कि बेटा समरी के ऊपर आपने गेस्ट नहीं लगाने, 2 समरीज हैं, आपने दोनों करनी है क्योंकि किसी भी टाइम को कोई भी आ सकती है। और आज यही हुआ है। तकरीबन पंजाब के आधे बोर्ड्स को बेटा फर्स्ट टाइम के अंदर डैफोडिल्स आई है और आधे पंजाब के बोर्ड्स को बेटा फर्स्ट टाइम के अंदर इफ की समरी आई है। अब जिन बच्चों ने ये ज़हन बनाया था कि जी फलां कह रहा है डैफोडिल कर लो वही आएगी, तो बेटा आज उनका समरी के अंदर 0 मार्क्स आया। इसके बाद बेटा मैंने आपको लेटर का पैटर्न बताया था। लेटर जो मैंने आपको 10 बताए थे उन्हीं में से लेटर आया, पैराग्राफ भी वही आए हैं और एमसीक्यू तो आपको बताया था एक्सरसाइज में करें। कौन से चैप्टर आपके पास इंपॉर्टेंट थे वो भी आपको बताए थे। ऑलमोस्ट बेटा 90% अबव मेरा पेपर वही आया जो मैंने आपको बताया था, आपको गैस दिए थे। अब बेटा हम सेकंड पेपर जो साइंस क्लास के बच्चों का है उसको डिस्कस करेंगे जो कि बेटा फिजिक्स का है। फिजिक्स के अंदर बेटा आप एक बात याद रखिए, आप बड़े इजीली 60/60 ले सकते हैं और ये एक ऐसा पेपर है जिसके अंदर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, आपके पास मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे और क्रैमिंग वाले क्वेश्चन भी आएंगे। अब इसके अंदर बेटा आपने करना क्या है, कौन से चैप्टर को तैयार करना है, कौन से चैप्टर छोड़ने हैं और उन चैप्टर्स के कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आप करेंगे, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, कौन से न्यूमेरिकल करेंगे, एमसीक्यूज कहां से आएंगे, ये सारी बातें बेटा आपके साथ वीडियो के लास्ट तक मैं शेयर करूंगा। और कोई भी बच्चा बेटा वीडियो को स्किप ना करे क्योंकि जो बातें मैं आपको यहां एक्सप्लेन करता हूं अक्सर बच्चे शायद म्यूट करके वीडियो देखते हैं या सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेते हैं ऊपर से देख के, वो वीडियो को सुनते नहीं, जिसकी वजह से बाद में वो पर्सनल टेक्स्ट पे या कमेंट्स के अंदर पूछ रहे होते हैं कि सर काइंडली ये बता दें इसको करने का तरीका क्या है या किस तरह किया जाए। तो ये बेटा जो मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं काइंडली आप ये भी साथ साथ नोट करें। तो बेटा वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले बेटा मैं आपको बताता चलूं कि जो आपके पास एमसीक्यूज है, आपकी जितनी भी एक्सरसाइज है उनके अंदर आपके पास बेटा जो एमसीक्यूज लिखे हैं उनको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह 12 में से ऑलमोस्ट 10 एमसीक्यूज आपके वहीं से आएंगे और आप इजीली 10 मार्क्स ऑब्टेन कर लेंगे। जिन बच्चों ने अपनी थॉरो स्टडी की हुई है बेटा उनके 12/12 इंशाल्लाह मार्क्स एमसीक्यूज के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद बेटा शॉर्ट का पोर्शन आता है, लॉन्ग का पोर्शन आता है और न्यूमेरिकल्स आते हैं। शॉर्ट के लिए बेटा जो एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उन्हें बेटा मैं एक ही एडवाइस करूंगा कि आपने अपनी एक्सरसाइज का कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं छोड़ना। वहां पे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस हैं बेटा, सीआरओज हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनको आपने किसी सूरत स्किप नहीं करना। फिर भी मैंने बेटा अपने व्हाट्सएप लिंक के अंदर, व्हाट्सएप चैनल के अंदर जो नेशनल साइंस अकेडमी के नाम से है वहां पे मैंने जो शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन वो भी डिटेल के साथ मैंने शेयर किए हैं। अब आपके साथ बेटा मैं आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि बेटा लॉन्ग क्वेश्चन फिजिक्स के जो चैप्टर वाइज है मैं आपके साथ तमाम चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करूंगा और फिर उसके बाद आपको बताऊंगा बेटा लॉन्ग के लिए, थ्योरी के लिए कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के लिए कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप कौन से चैप्टर बीच में से सिलेक्टिव कर सकते हैं। शॉर्ट के लिए कौन से है, लॉन्ग के लिए कौन सा है। तो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में से बेटा आपके पास 2 लॉन्ग इंपॉर्टेंट है। पहला लॉन्ग है बेटा व्हाट इज मेंट बाय बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज, गिव द नेम एंड सिंबल्स ऑफ एसआई बेस यूनिट्स। इसके आगे बेटा वीआईपी लिखा है, इसका मतलब है वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज मैं क्लियर कर दूं बेटा, जहां पे उसने आपको डिफरेंस दिया होगा वहां पे आप पेज के सेंटर में लाइन लगा के क्वेश्चन करेंगे। यहां पे उसने पूछा व्हाट इज मेंट बाय, तो आपने बेस और ड्राइव क्वांटिटीज की बेटा डेफिनेशंस लिखनी है, उनके साथ एग्जांपल लिखनी है और उसके बाद आपने जो सेकंड पार्ट है इसका उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, वो है गिव द नेम एंड सिंबल ऑफ एसआई यूनिट। आपने नेम भी लिखने हैं और सिंबल भी लिखनी है ऑफ एसआई बेस यूनिट्स के। क्वांटिटीज नहीं उसने यहां पूछी, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बेटा इस चैप्टर में से जो सेकंड लॉन्ग आपके पास आ सकता है थ्योरी का, राइट ए नोट ऑन वर्नियर कैलिबर। इसकी बेटा आपने लीस्ट काउंट भी लिखनी है, इसका आपने वो लीस्ट काउंट का फार्मूला भी लिखना है, वो आपने हरगिज़ नहीं छोड़ना। चैप्टर नंबर 2 की बात करें बेटा, प्रूव दैट एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्टेंस। ये आपके पास बेटा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और उसके साथ जो दूसरा है बेटा राइट ए नोट ऑन फ्री फॉल एक्सेलरेशन। फ्री फॉल एक्सेलरेशन लिखेंगे आप बेटा और यहां पे जो बीच में मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, जो बीच में वैल्यूज दी गई हैं वो आप लाजमी लिखेंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। चैप्टर नंबर 3 की बात करें बेटा, वहां पे फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विद एग्जांपल। न्यूटन के आपने बेटा पहले लॉ को एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स के साथ। यहां पे आप न्यूटन्स के बाकी लॉज को भी देखिएगा, लाजमी नहीं है कि वो फर्स्ट लॉ ही दे, वो सेकंड थर्ड लॉ भी दे सकता है। तो जो कंप्यूटर के न्यूटन के लॉज है बेटा उन सबको आपने देखना है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 3 से, डिफाइन मूवमेंट एंड एक्सप्रेस न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ चेंज इन मोमेंटम। यहां पे उसने सवाल थोड़ा घुमा के दिया हुआ है और ये आपकी बुक के अंदर एज इट इज लिखा हुआ है, तो आपने इसे अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा,
तकरीबन हर साल ओल्ड सिलेबस में भी ये बोर्ड के पेपर्स के अंदर आ रहा था और अभी इंशाल्लाह काफ़ी उम्मीद है कि आएगा। चैप्टर नंबर 4 में बेटा स्टेट एंड एक्सप्लेन टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पे जो स्टूडेंट गलती करते हैं बेटा, स्टेट एंड कंडीशन इन दोनों में फ़र्क है। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अलग है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अलग है। अब वो कंडीशन पूछता है स्टूडेंट, बाद स्टेट लिखाते हैं, बाद दफ़ा उसने स्टेट पूछा होता है स्टूडेंट कंडीशन लिखाते हैं। तो ये चीज़ आपने बेटा लाजमी अपने जहन में रखनी है, मैथमेटिकल स्टेप इसके भी नहीं छोड़ने। उसके बाद बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ये आपके पास बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप अच्छी तरह कीजिएगा। उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 5 की बात करें, डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, डिस्क्राइब हाउ इट इज डिटरमाइंड, कि काइनेटिक एनर्जी क्या है और इसे हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तमाम मैथमेटिकल उसके स्टेप आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आपके पास बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन आएगा। ये आपके बेटा 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 है बेटा, उसकी बात करें, उसका जो फर्स्ट लॉ है बेटा, व्हाट इज हुक्स लॉ, एक्सप्लेन, गिव 3 एप्लीकेशन। इसके बेटा आप 3 एप्लीकेशन लिखेंगे। 1 नंबर आपको हुक्स लॉ की डेफिनेशन का मिलेगा, 1 नंबर आपको एक एप्लीकेशन का मिलेगा। तो ये 4 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन पास्कल लॉ, एक्सप्लेन हाइड्रोलिक प्रेस। और उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग लिक्विड प्रेशर इन अ कंटेनर एंड हाउ कैन वी डिटरमाइन इट। इसके अंदर भी बेटा आपके पास डेरिवेशन कंप्लीट आएगी, आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। अगर आप करेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। उसके बाद बेटा हम चैप्टर नंबर 7 की बात करें, कंपेयर द 3 स्केल्स यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। अब वो कौन से हैं? सेल्सियस है, केल्विन है और फ़ारेनहाइट है बेटा। उनको आपने कंपेयर करना है, उनकी डेफिनेशन लिखनी है, उनकी आपने बेटा इनिशियल वैल्यूज लिखनी है और उनकी मैक्सिमम वैल्यू जो आपको एक आम स्केल के ऊपर दी गई है आपने वो लिखनी है। उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग के लिए, व्हाट आर थर्मोकपल, थर्मामीटर, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थर्मामीटर। बेटा जो करेक्टरिस्टिक्स है वो एटलीस्ट आप 4 जरूर लिखेंगे। अगर आप ये 4 से कम लिखेंगे तो बेटा आपके मार्क्स डिडक्ट होने के काफी चांसेस हैं। चैप्टर नंबर 8 में बेटा हाउ कैन यू आइडेंटिफाई वेदर एन ऑब्जेक्ट इज अ मैग्नेट और अ मैग्नेटिक मटेरियल। उसका बेटा आपने फाइंड आउट करना है कि जो आपके पास मटेरियल है, जो आपको चीजें दी गई हैं, वो मैग्नेट है या मैग्नेटिक मटेरियल है, यानी उसे मखनातीस अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता है, या वो खुद ही मखनातीस है। उसके बाद बेटा जो सेकंड क्वेश्चन है, राइट डाउन यूज ऑफ परमानेंट मैग्नेट। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, राइट 2 मेथड्स फॉर ईच मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। बेटा 2 पॉइंट आपने लिखने हैं, मैग्नेटाइजेशन के भी और डीमैग्नेटाइजेशन के भी, कि किसी मैग्नेट वाली चीज़ को डीमैग्नेटाइज किस तरह किया जा सकता है, और किसी अगर हमारे पास नॉन मैग्नेट है तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इस तरह भी वो सवाल शॉर्ट के अंदर पूछ सकता है कि डीमैग्नेटाइज चीज़ को हम किस तरह मैग्नेट बना सकते हैं। उसके बाद बेटा लास्ट जो क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट डाउन इट्स 2 एप्लीकेशन। और लास्ट चैप्टर आपके पास चैप्टर नंबर 9 है, व्हाट आर मेन ब्रांचेज ऑफ 6, स्टेट ब्रीफली। मेन ब्रांचेज ऑफ 6 को बेटा आप डिफाइन करना है और जिस के साथ उसकी वो एग्जांपल लिखी हुई है वो आप लास्ट में लिखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है बेटा चैप्टर नंबर 9 में से, व्हाट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स इन एवरीडे लाइफ, गिव सम एग्जांपल्स। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले पेपर्स में भी, ओल्ड सिलेबस में भी ये 12 दफ़ा आ चुका है और ओल्ड सिलेबस के अंदर ये चैप्टर नंबर 1 का ये लॉन्ग क्वेश्चन था। अब बेटा आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं बेटा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और एग्जांपल्स, किस चैप्टर में से कौन सी आएंगी और कौन से चैप्टर में न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पे बेटा चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो न्यूमेरिकल 2.1, 2.2 और 2.3 और उसके साथ एग्जाम्पल बेटा 2.3 एंड 2.6। ये 5 न्यूमेरिकल आप चैप्टर नंबर 2 के करें। जिन बच्चों ने उससे न्यूमेरिकल के लिए प्रिपेयर करना है इंशाल्लाह इन्हीं 5 में से आपका न्यूमेरिकल आएगा। चैप्टर नंबर 3 की बात करें बेटा 3.2, 3.3, 3.4 एंड एग्जाम्पल 3.1 एंड 3.2। ये बेटा आपके पास से न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 3 में से। चैप्टर नंबर 4 की बात करें बेटा 4.1, 4.2, 4.3, 4.5। ये बेटा आपके पास एक न्यूमेरिकल और 3 एग्जांपल्स थी। चैप्टर नंबर 5 की बात करें बेटा 5.1, 5.3, 5.6, 5.11 और एग्जांपल्स की बात करें 5.4 एंड 5.5। ये आपके पास बेटा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एग्जांपल है चैप्टर नंबर 5 में से। चैप्टर नंबर 6 की बात की जाए बेटा 6.2, 6.4, 6.9, 6.1, 6.2, 6.3। ये बेटा 3 न्यूमेरिकल और 3 एग्जांपल है। इसके बाद चैप्टर नंबर 7, उसकी बेटा 7.1 एंड 7.3 है और एग्जाम्पल बेटा 7.1 है। ये बेटा आपके साथ इंपॉर्टेंट मैंने न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर और एग्जाम्पल वाले चैप्टर शेयर किए थे। अब बेटा अगर हम बात करेंगे तो आपके पास कौन से पेयर बनते हैं बेटा, आपके पास 3 चैप्टर्स का पेयर बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर बेटा हम पहले 3 चैप्टर में से 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट की शॉर्ट के लिए बात करें तो वो चैप्टर नंबर 1 एंड 3 है। उसके बाद अगले 3 में से बात करें बेटा वो 4 एंड 5 है और लास्ट 3 में से बात करें वो 7 और 8 है। अब बेटा जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 1 2 3 और उसके बाद बेटा 7 8 9। इसके जो सेंटर वाले चैप्टर हैं बेटा 4 5 6 उनको आप छोड़ सकते हैं।
उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। पहले जो आपके पास पोर्शन है उसमें से बेटा आपको थ्योरी भी आएगी, न्यूमेरिकल भी आएगी, और न्यूमेरिकल आपने 2-3 के तैयार करने हैं। इस तरह आपका एक न्यूमेरिकल का चैप्टर काम होगा। उसके बाद जो आपके पास लास्ट 3 चैप्टर है उनमें से न्यूमेरिकल सिर्फ एक चैप्टर किया बेटा। उस एक चैप्टर के न्यूमेरिकल करके आपका न्यूमेरिकल 100% कन्फर्म है कि उसी चैप्टर में से आएगा, और उसमें से न्यूमेरिकल आएगा तो थ्योरी नहीं आएगी। तो थ्योरी के लिए बेटा आप दूसरे जो चैप्टर 8, 9 है उन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये बेटा चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 7, 8, 9 इनको आपने बेटा लॉन्ग के लिए तैयार करना है। 1, 8, 9 ये 3 चैप्टर आपके थ्योरी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और चैप्टर नंबर 2, 3 और 7 ये आपके न्यूमेरिकल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। तो बेटा आपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। उम्मीद करता हूं तमाम स्टूडेंट इससे फायदा हासिल करेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ बेटा पासिंग के लिए आपने जहन में रखना है कि आपने सिर्फ 4 चैप्टर तैयार करने हैं। अब वो चैप्टर कौन से है बेटा, वो मैं पासिंग के लिए आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं। उसके अंदर बेटा चैप्टर नंबर 1, 3 और चैप्टर नंबर 7, 8 ये वो 4 चैप्टर हैं बेटा जो आप तैयार कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी जो शॉर्ट की रिक्वायरमेंट है 10 शॉर्ट वो 2 पोर्शन में से हो जाएंगे, और एक आपका लॉन्ग अटेम्प्ट हो जाएगा। 20 मार्क्स के आपके शॉर्ट हो गए, 9 मार्क्स का आप लॉन्ग हो गया बेटा, ये 29 मार्क्स बन गए। और इसके साथ साथ आप अपने MCQs के 7, 8 मार्क्स ऐड करते हैं तो आप मोर देन 35 मार्क्स ले सकते हैं। तो ये बेटा प्लान A, B, C मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। नंबर्स की डिटेल भी आपके सामने आ रही है। तो बेटा अब आप अपनी तैयारी के मुताबिक मजीद अपनी अच्छी तरह रिवीजन करें, क्योंकि इस वक्त आपके पास चंद चीजें आप न्यू याद कर सकते हैं। जैसे मैंने को न्यूमेरिकल बताया चैप्टर नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही चैप्टर के न्यूमेरिकल है, 8, 9 के नहीं है, तो आप उसके बेटा न्यूमेरिकल लाजमी करें अगर आपने नहीं किए तो। इस तरह बेटा आप ये नहीं आप कर सकते कि पूरा पूरा चैप्टर याद करना शुरू कर दें। तो बेटा अपनी अच्छी तरह रिवीजन करें, इसी स्कीम के मुताबिक रिवीजन करें, इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छी तरह देखें, इन न्यूमेरिकल्स को देखें, इन एग्जांपल्स को देखें। और शॉर्ट क्वेश्चन का मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप अपनी एक्सरसाइज को अच्छी तरह तैयार करके जाएं। इंशाल्लाह आपके हर चैप्टर की एक्सरसाइज करने से जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं शॉर्ट के लिए, उन चैप्टर की एक्सरसाइज करके आपकी जो 5 की रिक्वायरमेंट है वो आपकी जरूर कंप्लीट होगी। तो बेटा एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यही 1-2 दिन है जिससे बच्चे इस वीडियो से फायदा हासिल कर सकते हैं। इसके बाद ये नेक्स्ट सेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो बनेगी, तो ये वीडियो भी यूजलेस हो जाएगी। तो बेटा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।